तो अधिकार और मिलना ही चाहिए। अब सारा काम धाम छोड़ के सभी पार्षद जनता के लिए मान लीजिए जैसे समर्पित रखते हैं और उनको कुछ ऐसा इस बार जो अधिकारों में कटौती हुई है। अब जैसे आप ही देख लीजिए कि उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ, मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ। पहले तो ये जनप्रतिनिधि पार्षदों के द्वारा चुनाव जाता था और इस बार जो चुनाव हुआ तो पूरे नगर की जनता मतलब कि मुख्य पार्षद को भी चुनी, उप मुख्य पार्षद को भी चुनी। लेकिन अधिकार में जहाँ तक बात है, मुख्य पार्षद जहाँ पर कि 100% है तो मान लिया जाए यहाँ 5% का भी मामला नहीं है। उप मुख्य पार्षद के पास किसी भी तरह का सरकार के द्वारा अधिकार दिया नहीं गया। अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा आपने कि 2 दिन पहले उप मुख्य पार्षद संघ के द्वारा पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया था अपनी मांगों को लेकर, जिसमें कि सभी लोगों ने अपनी बात रखी सरकार के समक्ष कि भाई हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी पूरे जनता के बीच गए और आगे काम करना है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोगों ने अपना मांग रखा है कि उप मुख्य पार्षद को भी अधिकार मिले। किन किन अधिकारों की मुख्यतः बात की गई है, क्या लगता है? देखिए कि अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष का चुनाव दोनों एक ही पैटर्न पे हुआ जी। जितने लोगों ने अध्यक्ष को वोट दिया उतना ही लोगों ने उपाध्यक्ष को भी वोट दिया। अब है कि पूरे नगर की जो जिम्मेवारी है ये सभी लोगों पर है, पार्षदों पर है, उप मुख्य पार्षद पे है और मुख्य पार्षद पे है। लेकिन जहाँ पर मुख्य पार्षद को भास्ट पावर एवरीथिंग में दे दिया गया है ना, अब देखिए चलिए वो स्टैंडिंग कमेटी चुन लेते हैं और फिर अपने मनमाने से जो भी होता है वो करते हैं बिना कुछ सलाह के या कुछ इस तरह का, है ना। तो फिर आप देख लेते हैं उनको बहुत तरह की मूलभूत सुविधाएं भी दी जाती है सरकार की ओर से। इस तरह की चीज़ें उप मुख्य पार्षद को नहीं मिलती, है ना। तो हमारा कहना है कि ठीक है मुख्य पार्षद में उच्च पद है तो आप चलिए कि बराबर का नहीं दीजिए, लेकिन एक सम्मानजनक अधिकार मिलना ही चाहिए, है ना। जब आप और फिर जब 5 साल बाद जनता के बीच लोग जाएंगे और काम करने में कुछ कमी रह जाएगी तो जवाब तो देना ही होगा। कि आपका भी पूरा क्षेत्र मतलब आपको भ्रमण करना होगा, जनता की समस्याएं सुननी होती होंगी एकदम तो आपको मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस और गाड़ी की सुविधा ये सब तो कम से कम नहीं, ये सब कुछ नहीं दिया गया है। ये सब सभी कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद को दिया जाता है और ये सब अब पूरे नगर में मान लिया जाए किसी तरह का समस्या है अब उसमें आपका जो अधिकार है, या फिर देखिए अभी सरकार ने कटौती किया मुख्य पार्षद के भी अधिकारों में थोड़ा सा कि जो प्रोसीडिंग वो लोग अपने कब्जे में रखते थे उससे थोड़ा सा ये मुक्ति मिलेगा। तो ये सब है कि सरकार से हम लोग मांग रखते हैं और पुनः मांग रखते हैं कि भाई हम लोग भी जनता के बीच सभी पूरे उतना ही पब्लिक उनको भी वोट देता है, चेयरमैन को भी वाइस चेयरमैन भी, तो अधिकार मिलना चाहिए। और बजट में मतलब इस बार नगर पालिका का जो है संशोधन करके इसमें कुछ उप मुख्य पार्षद के लिए भी अधिकार रहे। अब ऐसा है कि मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में मतलब मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद को अधिकार रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो उपस्थिति में रहे, कुछ लगाम लगे, है ना, कुछ वो गलत कर पाए तो जनता की बात हम लोग वहाँ तक पहुँचा पाए कि अगर भाई गलत सही है तो आप रुकिए, ठीक है ना। इसीलिए ना है जनता चुन के किस लिए भेजी है। तो यह जो विधेयक 2024 में लाया गया तो इसका विरोध तो मुख्य पार्षद भी कर रहे हैं। मुख्य पार्षद के कुछ अधिकारों में कटौती वो अपने लिए कर रहे हैं जी, वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी जनहित के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी अभी तो मान लिया जाए ज़्यादा मौज मस्ती था, थोड़ा सा कमी आया इसके लिए है। और क्या अपना परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रवि विद्यार्थी हुआ, मेरी माँ वाइस चेयरमैन है ना।